रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में अगर आपने विवेक रामास्वामी की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। व्हाट ए क्लासिक स्पीच, मास्टरपीस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक रामास्वामी जो कि सिर्फ 38 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पीच की है जो उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन दिखा रही है। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या कहा? विवेक रामास्वामी ने उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी। चीमा साहब इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था, ये तो नहीं है। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त DCM है, और वो एम्बेसडर है वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद। अमेरिका के हवाले से है, जुम्मे के दिन मेंबरों पे बैठ के हम उसकी तबाह बर्बादी की दुआएं कर रहे होते हैं। हम बनना क्या चाहते हैं? आप दरअसल अपने ताल्लुकात बिगाड़ रहे हो, और ताल्लुकात बिगाड़ते बिगाड़ते आप खुद को बिगाड़ रहे हो। अच्छा, वीजा भी उन्हीं का चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं ना, हीरा कहीं भी हो उसकी चमक खराब नहीं होती। और भारतीय जितने भी NRIs भाई हमारे बाहर रहते हैं वो किसी हीरे से कम नहीं है दोस्तों, उनकी चमक बढ़ती जा रही है। आप देख लीजिए, आज अमेरिका के अंदर भारतीयों का ऐसा डंका बजता है, इतना जबरदस्त है कि पूरी दुनिया आज भारतीयों के कदमों में झुकी हुई है। भर भर के नंबर भारतीयों को बुलाया जा रहा है कि आप हमारे देश में आइए, फ्री वीजास दिए जा रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है दोस्तों उनको। किस लिए? सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारतीय पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलिजेंट होते हैं और कोई गलत काम नहीं करते, कोई दंगा फसाद नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, बल्कि उस देश की इकोनॉमी के अंदर अपना पूरा योगदान देते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया भारतीयों को दरवाजे खोल चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है फ्री इंडिया के लिए अपना दरवाजा खोल देगी। आप आइए, वीज़ा फ्री सबके लिए, और ये बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सबके दरवाजे बंद होने वाले हैं। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या कहा? जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब, मैं अब ये क्या कहूं? अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए और मूव फॉरवर्ड। और दूसरा है, कोशिश करें 2-4 चीजों की। 4 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा है, उनका कुछ करें। मैं अगले दिन दाद दूंगा, एक आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है इस्लामाबाद के अंदर, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उनसे मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च भी की है। वो फेडरल स्कूलों के अंदर वो बिल्कुल, बल्कि उनके बहुत दलेर हैं, तो उन्होंने आल-ऐलान ये कहा है कि मैंने दिल्ली के स्कूलों से और भारतीय मीडिया से, भारतीय स्कूल सिस्टम से पढ़ के रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, देख के रिफॉर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं, इस तरह के रिफॉर्म करें। तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें। आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे, तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है, और आप उसी पैर पे खड़े हुए हैं। तो आप उससे नफरत, उससे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएं, अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड, दांग, ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्पीच की, उन्होंने जिसको पिक किया, JD वैंस VP के तौर पर, उन्होंने भी स्पीच की, उनकी वाइफ ने, उषा ने भी स्पीच की, और भी कई लोग आए
इस कन्वेंशन में स्पीच करने के लिए, लेकिन विवेक रामास्वामी की स्पीच ने जो रंग जमाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक नहीं किए गए, लेकिन इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विवेक को पिक किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट नहीं किया, उसमें बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स का एक स्टैंड है इमिग्रेंट्स के ऊपर। लेकिन विवेक रामास्वामी ने इस स्पीच में उस स्टैंड पर भी बताया है। उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे, सामने मौजूद थे ट्रंप के, वो सपोर्टर्स के जो इस स्टैंड के खिलाफ हैं, लेकिन उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। मैं तो हैरान हूँ ताड़ साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा। कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए ताड़ साहब, यकीन करके माने बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखे वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो ताड़ साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है। एम्बेसी वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, एम्बेसीज वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तो ताड़ साहब हमारी कंडीशन है। ये जो ट्रंप साहब आ गए ना, ये सारी हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ गोडे गिट्टी आके बह जा रहा। ताड़ साहब साडी को गल कराओ, साडा कोई सही बयाना करवाओ ट्रंप साहब दे नाल, सानू को जड़ा ना कोई मेहरबानी कराओ। तो आगे से ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। हम है भी नहीं, हमारे पास ये ताकत भी नहीं है, लेकिन हम वो क्या कहते हैं उसको, शायद पंजाबी में डिंगे मारना कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं, हम इजराइल के साथ हम जी टक्कर लेंगे, हम पता नहीं अमेरिका के हवाले से आपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात की, तो जुम्मे के दिन मेंबरों पे बैठ के हम उसकी तबाह बर्बादी की दुआएं कर रहे होते हैं। हम बनना क्या चाहते हैं दुनिया के साथ? हम अमेरिका को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसामा बिन लादेन को यहाँ एबटाबाद में उन्होंने मार दिया, हमने उनका क्या बिगाड़ दिया, या अब क्या उनका आगे जाके बिगाड़ लेंगे? आप दरअसल अपने ताल्लुकात बिगाड़ रहे हो, और ताल्लुकात बिगाड़ते बिगाड़ते आप खुद को बिगाड़ रहे हो। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुल्क की हालत ही इस तरह से भी हुई भी है। अच्छा, वीजा भी उन्हीं का चाहिए, गजब की बात ये है, बहुत जरूरी है। अब अमेरिका का परचम अब नीचे को जा रहा है। अब चाइना और रशिया और अफगानिस्तान मिलकर ये एक ऐसा ब्लॉक बनेगा पावरफुल, और हम इसमें से एक होंगे। यार तो तुम लोग अपने बच्चों को अफगानिस्तान के अंदर काबुल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं फिर भेजते? उनको उनके लिए हार्वर्ड या बर्कले क्यों जेन में रखा हुआ है? उनके लिए आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, या उधर तो आपको बेडफोर्डशायर में भी अगर मिल जाए एडमिशन तो आप उधर को भेज दो। आपको अगर लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में मिल जाए, मैं कहता हूँ वहां की थक्कड़हारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आपको लंदन में अपने बच्चे का दाखिला मिल जाए, आपका वो एम होता है। आप चाइना का नहीं सोच रहे होते, रशिया का, तो आप इधर रशियन लैंग्वेज के बच्चों को सिखा रहे होते। सो चलती अभी भी अमेरिका वगैरह की है, क्योंकि वो जो परमानेंट 5 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें मेजॉरिटी सारे वही हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। सो वो वाला ब्लॉक उनका पलड़ा बहुत भारी है, और यूरोपियन यूनियन बहुत पावरफुल एक वेस्टर्न कलेक्टिव है।